क्लास 12 यानी बरौनी हिंदी बिहार बोर्ड चैप्टर नंबर आपका 1 है बातचीत। इसका ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो सभी मतलब एक नंबरिया प्रश्न कहिए या एमसीक्यू क्वेश्चन कहिए, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, उसको जो है देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में हुआ था। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको और ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्या, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का निधन 1914 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम क्या है? तो नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट। अगला जो प्रश्न है, रेल का विकट खेल के लेखक का नाम क्या है? तो रेल का विकट खेल के लेखक का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 6 नंबर, रॉबिन्सन क्रूसो जो है वह कितने वर्षों के बाद जो है लोगों के बीच आए थे? रॉबिन्सन क्रूसो जो है वह 16 वर्षों के बाद जो है लोगों के बीच आए थे। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एडिसन ने कितने लोगों के बीच श्रेष्ठ बातचीत को मानी है? तो एडिसन जो है वह 2 लोगों के बीच श्रेष्ठ बातचीत को मानते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर, कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी में नक्शी माना गया है? तो कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी में नक्शा माना गया है? तो 3 लोगों की बातचीत को। अगला जो प्रश्न है 9 नंबर, कितने लोगों की बातचीत में फॉर्मेलिटी आती है? कितने लोग जब बात करते हैं तो उनके बात में जो फॉर्मेलिटी आती है? तो 4 लोगों के बीच। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 10 नंबर, यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहा जाता है? तो यूरोप में बातचीत की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यहाँ पे कन्वर्सेशन होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, इसको आप VVI लगा लीजिए। चलिए अगला जो प्रश्न है 11 नंबर, 25 वर्षों की ऊपर वालों की बातचीत कैसी होती है? तो 25 वर्ष की ऊपर वालों की जो बातचीत होती है वह सारगर्भित होती है। कैसी बात होती है? सारगर्भित। अगला जो प्रश्न है 12 नंबर, 25 वर्ष के नीचे वालों की बातचीत कैसी होती है? तो 25 वर्ष के नीचे वालों की बातचीत जो है सुहृदय की बात होती है। कैसी होती है? सुहृदय की बात। सॉरी यहाँ पर गलती हो गया। 25 वर्षों के नीचे जो होते हैं उनकी जो है बातचीत जो है मन बहलाव होती है। उनकी बातचीत क्या होती है? मन बहलाव। एक सेकेंड, देखिए 25 वर्ष के नीचे वालों की बातचीत कैसी होती है? 25 वर्ष के नीचे वालों की बातचीत कैसी होती है? यहाँ पे मन बहलाव की बात नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? दिल बहलाव की बातचीत होती है। कैसी होती है? दिल बहलाव। इसमें ऑप्शन नहीं है, आप याद रखिएगा। कैसे? 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत तो सारगर्भित, और 25 वर्ष के नीचे वालों की बातचीत तो दिल बहलाव, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर जो प्रश्न है, जिह्वा को क्या कहा गया है? जिह्वा को जो है कतरनी कहा गया है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, क्रोध को काबू करने के लिए किसे काबू करना चाहिए? क्रोध को काबू करने के लिए जो है जिह्वा को काबू करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है इलाहाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न है 16 नंबर, बातचीत पाठ गद्य की कौन सी विधा है? बातचीत पाठ गद्य की निबंध है। कौन सी विधा है? तो निबंध है। मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है? मनुष्य के रूप का जो साक्षात्कार है वह बोलने से होता है। अगला जो प्रश्न है 18 नंबर, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, एक कथन किसका है? तो एक कथन किसका जो है? बेन जॉनसन का है क्या? 18 नंबर का सही जवाब, हाँ सही है, बेन जॉनसन। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, रॉबिन्सन क्रूसो पहली बार किसके मुंह से बोली सुना था? रॉबिन्सन जो क्रूसो था वो पहली बार जो है फ्राइडे के मुंह से बोली सुना था। किसके मुंह से? फ्राइडे के मुंह से। और कितने वर्षों के बाद? तो 16 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद? 16 वर्षों के बाद। चलिए अगला जो प्रश्न है 20 नंबर, बाहरी बातचीत में किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो बाहरी बातचीत में जो है फर्री की आवश्यकता पड़ती है। ए ऑप्शन से जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, 4 लोगों से अधिक की बातचीत को क्या कहा जाता है? जो 4 लोग से अधिक बात करते हैं उसको जो है राम रमौल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राम रमौल।
अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा था? तो बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता जो है कहने वाले थे रामविलास शर्मा थे। कौन थे? रामविलास शर्मा। अगला जो प्रश्न है 23 नंबर, बातचीत पाठ किस प्रकार का निबंध है? तो बातचीत पाठ जो है ललित निबंध है। किस प्रकार का निबंध है? तो ललित निबंध है, याद रखिएगा, बातचीत ललित निबंध। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु काल के रचनाकार हैं। किसका है? भारतेंदु काल। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, देखिए, जो कुछ धुआं और मवाद जमा रहता है वह भाप बनकर कैसे निकल जाता है? तो बोलने से, यानी बातचीत करने से। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? बातचीत से। बातचीत से जो है जो कुछ भी, मतलब जिसके भी मन में कुछ रहता है, मवाद जमा रहता है या कुछ भी हो, तो बातचीत करता है तो उससे जो है साफ साफ हो जाता है।